हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लेके आए हैं पार्ट 6। यदि आप लोग मेरे इससे पहले वाले पार्ट देखे हो तो सबसे पहले उसे देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो ज्यादा ना समय गवाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर मार्क्स स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या है हमारा x² - 4 और x³ + 8 का मासा है। क्या पूछा गया? मासा ज्ञात करना है। क्या है? मासा ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया हमें? x² - 4 और दूसरा ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया? सॉरी, x³ अगला पार्ट क्या है? +8। तो इसका हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो मासा इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? x² - 2 का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में जोड़ लिखते हैं x + 2 और एक तरफ लिखते हैं x - 2। ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? a² + b²। सॉरी, a² - b² क्या होता है? एक बार जोड़ लिखेंगे a + b और एक बार घटाई लिखेंगे a - b। ये फार्मूला होता है। तो इसे क्या करेंगे? इसे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? x³ और +2 की पावर क्यूब गुणा करते हैं 8 हो जाएगा। सोल्व करते हैं। फार्मूला a³ + b³ फार्मूला क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? x + 2 इधर क्या लिखेंगे? x² + b² यानी 2 × 4 माइनस कितना हो जाएगा? -ab यानी 2x ये हो जाएगा। तो मासा हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया? मासा क्या हो जाएगा? मासा में कॉमन हमारा क्या है? x² सॉरी x + 2 और x + 2 ये हमारा मासा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका मासा निकल के आ गया। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया? 7, 5, 3, 1, 9, 11, 13 और 15 की माध्यिका है। क्या पूछा गया? माध्यिका पूछा गया। क्या पूछा गया? माध्यिका पूछा गया। तो देखेंगे माध्यिका क्या क्या दिया गया हमें अगले सवाल में। 7, 5, 3, 1, 9, 11, 13 और 15 की माध्यिका क्या पूछी? माध्यिका। तो निकाल देते हैं। सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1, फिर इसके बाद 2 आएगा। 2 नहीं है, 2 नहीं 3 आएगा। फिर 4 यानी 5 आएगा। फिर 6 नहीं 7 आएगा। फिर 8 नहीं है 9 आएगा। फिर कितना आएगा? 9 के बाद 10 नहीं है 11 आएगा। फिर 12 नहीं है 13 आएगा। 14 नहीं 15 आएगा। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हमारी कितनी है? 8। तो n बराबर हमारी कितने होंगे? पद हमारे 8 हैं। ये पद कितना है? सम है। सम के लिए फार्मूला लगा देते हैं। सम के लिए फार्मूला क्या होता है? माध्यिका फार्मूला। माध्यिका क्या होता है? n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस वहां बटे 2। कितना हो गया? बटे 2। ये होगा बटे 2। अब इसे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? n का मान 8 कितना हो जाएगा? 8 को तो आगे यानी चौथा पद। कितना लिखा? चौथा पद प्लस कितना हो जाएगा? n यानी कि 2 3 4 कितना हो जाएगा? n यानी कि कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? n का मान 8 है प्लस 1/2 2 3 4 यानी 10 यानी पांचवा पद बटे 2। तो देखेंगे इधर पांचवा पद निकालने हैं। 1 2 3 चौथा पद हमारा 7 आ गया प्लस और पांचवा पद हमारा 9 हो गया पूरे बटे 2। सोल्व करेंगे। कितना हो गया? 16 बटे 2 यानी कि 8। कितने पद हैं हमारे? 8 हमारी माध्यिका इसकी निकल आएगी। कितने निकलेगी? माध्यिका हमारी इसकी 8 निकल के आएगी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखें अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है।
डेट हमारी कंफर्म हो चुकी है। 16 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। हम बस ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आप लोग ताबड़तोड़ से तरीके से तैयारी कीजिए जो आपके मार्क्स अच्छे आए। क्या देखेंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्रपृष्ठ होगा। क्या पूछा गया? शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, यानी कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसे r बोलते हैं। त्रिज्या को r कितनी देगी? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 12 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, क्वेश्चन वक्रपृष्ठ पूछा गया तो निकाल लेते हैं वक्रपृष्ठ क्या होता है। वक्रपृष्ठ क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। पहले वक्रपृष्ठ फार्मूला क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना? शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल, यही होता है। तो हमें क्या यहाँ पर एल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू हमें कितनी देगी? एल की 12, 12 नहीं 144 प्लस 5 हम 25, तो एल स्क्वायर बराबर कितना निकले? 169। तो एल बराबर निकले हमारा 13। कितना? एल का मान 13 निकल गया। करने के इसमें पाई का पाई रख देंगे, आर का 5, 13 का 13, एल का मान 13 है। तो क्या कहते हैं? 13 25 65, 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका जवाब हो गया। कितना हो? 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का आंसर निकला। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। 3x + 4y बराबर 10 सॉरी 3x + 4y + 10 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होगी। लंब की लंबाई पूछी गई तो क्या दिया गया हमें समीकरण? 3x + 4y + 10 = 0। मूल बिंदु की लंबाई पूछी गई, लंब की लंबाई पूछी गई। तो लंब की लंबाई माने समीकरण निकालने की तुलना कर देते हैं। यहाँ पर ax² + by + c = 0। a का मान कितना दिया गया हमें? a का मान 3 दिया गया, b का मान कितना दिया गया? 4 दिया गया, c का मान दिया गया हमें 10। तो फार्मूला रख देंगे। फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर फार्मूला होता है लंब की लंबाई। फार्मूला क्या होता है? मॉड के अंदर c अपॉन √a² + b², यही होता है फार्मूला। यही हमारा फार्मूला का c की वैल्यू कितनी दी गई हमें? c की वैल्यू 10 मॉड के अंदर है √a² यानी कि a² 3 का 9 प्लस b² यानी 4 × 16, 16। तो सोल्व करेंगे 10 बटे यानी 5 25 कितना आ जाएगा? √, के अंदर 25, तो बाहर निकाल लेंगे 10 बटे 5, 5 दूनी 10 यानी कि 2 मात्रक। इसका आंसर निकल आया 2 मात्रक। यही हमारा इसका राइट आंसर। कितना निकला? 2 मात्रक हमारा निकल कर आ गया। कितना सिंपल सवाल थे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखेंगे क्या हमारा सवाल है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया? इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या को हम r से डॉट लिखते हैं। कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई h दिया गया 7 सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठ पूछा गया।
वक्र पृष्ठ। तो देखेंगे वक्र पृष्ठ कैसे नियम करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई आर एच, यही होता है 2 पाई आर एच। तो रख देंगे हैं 2 यानी कि 2 गुणे पाई का मान दिया गया इसमें 22/7, 22/7 गुणे आर के वैल्यू हमने 3 एच की, एच यानी कि 7 सेंटीमीटर, एच से एच चल गया 2 दूनी 44, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करें 22 गुना 44, 44 गुणे 3 गुणा कर देते हैं, 4 3 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 3 12 13, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमारा डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा 132 मीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, क्या है, बिंदु 0,0 और बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु हमें क्या क्या दिए गए, बिंदु 0,0 और बिंदु हमें क्या दिया गया 2,3, कितना दिया गया 2,3, ये बिंदु दिया गया। तो ये बिंदु दिया, फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र में रख के हम समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। क्या हमारा सूत्र, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यही हमारा सूत्र होता है। और इसमें रख देंगे हम आंसर निकाल लेते हैं, समीकरण क्या होता है। ये मान लेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 रख देते हैं यहाँ पर। या y माइनस x1 का मान 0 बटे x2 का 3 माइनस 0 बराबर x1 का मान 0 बटे x2 मान कितना 2 माइनस 0। तो सोल्व कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 2y बराबर 3x, यही है। तो इसको उधर भेज देते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 0, यही हमारा इसका समीकरण निकल कर आ गया, यही हमारा इसका समीकरण निकल गया। 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, यही हमारा इसका समीकरण होकर आ गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। चलिए आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूं देशभक्ति पर। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। देखेंगे आप, रेखा दी है, क्या दिया, रेखा 3x + 4y + 15 बराबर 0 और रेखा दूसरी दी है 3x + 4y बराबर 20 के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी लंबवत दूरी ज्ञात करना है। रेखा हमको दी गई है, रेखा क्या क्या रेखा देगी, 3x + 4y + 15 = 0। दूसरी रेखा हमको क्या दी गई, दूसरी रेखा दी गई 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 20, ये दी कि लंबवत दूरी ज्ञात करना है। इससे क्या ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करने हैं। तो माने समीकरण से तुलना कर देते हैं यहाँ पर, ax² + by + c = 0। तो a का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, a का मान 3 दिया, b का मान कितना दिया गया 4 दिया गया, c का मान 15। यहाँ पर a का मान कितना दिया गया 3 दिया गया, यहाँ पर b का मान 4 दिया गया, कितना दिया गया b का मान 4 दिया गया, c का मान कितना दिया गया है, c का मान -20। इसे सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 20 हो जाएगा। इधर जाएंगे कैसे, आगे 3x + 4y - 20 = 0, ये तो हो जाएगा -20। तो लगा देते हैं फार्मूला क्या होता है, सूत्र दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट बताया आपको क्या होता है, mod c /√a² + b², यही होता है।
हाँ यही हमारा इसका सूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यानी c की वैल्यू कितनी है 15, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर 3 का 9 प्लस 16 तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी कि रूट के अंदर 25 तो बराबर कितना आ गया 15 बटे 5 बाहर निकला 5 क्यों 15 यानी कि 3 निकल के आ गया। कितना निकल आया हमारा इसका 3 निकल आया। तो इसमें भी लगा लेते हैं दूसरी बराबर फार्मूला ये लगा लेते हैं। मॉड के अंदर कितना है फार्मूला ये लगा देते हैं यानी कितना हो जाएगा यानी -20 बटे अंडर रूट यानी 25 हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे माइनस मॉड के अंदर निकला है प्लस की वैल्यू निकलेगी तो 20 बटे 5 5 चौको 20 यानी 4 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 बराबर 7 मात्रक यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया 7 मात्रक हमारा इसका आंसर निकल कर आ गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग अगले सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है आप लोग जल्दी इसका जवाब दीजिए। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखें क्या है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। क्या है गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन हमसे पूछा गया है। तो गोले की त्रिज्या यानी कि आर दिया गया गोले की त्रिज्या यानी कि इसे r से दर्शाते हैं। कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछा गया वक्र पृष्ठ और आयतन पूछा गया। वक्र पृष्ठ आयतन ये दो चीजें हमें गोले की पूछी गई। गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का आयतन पूछा गया। तो सबसे पहले हम गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो रख देते हैं यहाँ पर 4 पाई का 22 बटे 7 गुणे r का वैल्यू 7 49 यानी कितना हो गया 7 गुणे 7 7 से 7 से बढ़ेंगे यानी 22 चौक 88 गुणे 7। तो सोल्व करते हैं 7 8 56 के 6 यानी कि 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकला 661 सेंटीमीटर सॉरी कितना है 616 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब क्या करेंगे आयतन पूछेंगे। क्या है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है फार्मूला 4/3 पाई r स्क्वायर पाई r क्यूब। कितना होता है पाई r क्यूब यही होता है। तो रख देते हैं यहाँ पर 4/3 गुणे पाई मान 22 बटे 7 गुणे r क्यूब यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 तीन बार रख देते हैं गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88 गुणे 7 7 49 बटे 3 यही हो जाएगा। गुणा कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे 12 सॉरी कितना होगा 4312। कितना हो जाएगा 4312 बटे 3। तो सोल्व करते हैं इसे निकाल देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 कितना बचा है 3 चौक 12 कितना बचा है यहाँ 3 3 3 का 9 3 एकम 3 3 चौक 12 एक बचा 3 का 9 फिर बचा यहाँ पर 2 बचे 3 सत्ते 21 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा कितना आंसर इसका राइट निकल के आ जाएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखेंगे अगला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला सवाल क्या है। देखेंगे अगला सवाल क्या है। समीकरण दिया गया है 3x - 4y = 12
का आलेख खींचिए। समीकरण दिया गया, इसका आलेख खींचने को कितना दिया गया समीकरण 3x - 4y = 12। हमको इसे आलेख खींचना है। क्या खींचना है? आलेख। आलेख आलेख खींचना है। क्या होता है आलेख? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें रखेंगे x बराबर 0 रखने पर। क्या हो? x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रख देते हैं समीकरण। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × 0 - 4y बराबर 12। तो ऐसे कट जाएगा, यानी कि 4y बचेगा। 4y यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 बराबर यानी कि 12, 4 × 12 यानी कि y बराबर कितना निकल के आ जाएगा -3। कितना निकल के आ जाएगा -3। ये -3 निकले आएगा। अगली बार में क्या रख देंगे? अगली बार में रख देते हैं y का मान 0 रखने पर। y का मान 0 रखने पर y का मान 0 रख देंगे। यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। 3 × 12 तो x 3x बचेगा यहाँ पर बराबर 12। 3 × 12 x बराबर 4 निकल कर आ जाएगा। x का मान 4 निकल कर आ जाएगा। तो लगा देते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर y। पहली बार में हमने x का मान 0 रखा तो y बराबर -3 निकला। अगली बार में y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा तो ये निकल के आया 4। ये निकल के आ गया 4। चलिए ये 4 हमारा निकल कर आ गया। 4 हमारा निकल कर आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ये निकल के आएगा 0, -3। अगले इसमें क्या निकला 4, 0। यही हमारा निकला। अब हम ग्राफ को दर्शा लेते हैं। क्या दर्शा लेते हैं? ग्राफ को दर्शा लेते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया। ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है y अक्ष। y अक्ष ये क्या है हमारा? x है, ये y है। ये x है, ये y है। और ये हमारा y डैश होता है, माइनस होता है, और x माइनस होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दर्शा देते हैं और हम उसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर दर्शा देंगे। 1 2 3 यहाँ पर भी दर्शा लेंगे। -1 -2 -3 -4 यहाँ पर भी दर्शा देते हैं। -1 -2 -3 -4। तो क्या करना है? x पे चलना 0, यहाँ पर 0 पॉइंट होता है हमारा। क्या होता है? 0 पॉइंट। x पे चलना 0, माइनस y पे चलना -3, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे x पे चलना 4, यहाँ पे x 4 चल रहे, y पर 0। तो यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। ये हमारी सीधी रेखा है। यही समय समीकरण दिया गया 3x - 4y बराबर 12। ये हमें दिया गया समीकरण। ये पॉइंट हमें क्या दिया गया? यहाँ पर ये पॉइंट हमें दिया गया, कितना दिया गया? 0, -3। ये पॉइंट क्या दिया गया हमें? 4, 0। यही हमारा ग्राफ बन गया आ गया। 4 नंबर में ये सवाल आप लोगों को पूछा जाता है। एक पॉइंट में 4 नंबर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस 4 नंबर फ्री के होते हैं। बस हमें ग्राफ में दर्शा के ये पॉइंट निकाल के और ग्राफ में दर्शा देना होता है। ग्राफ पेपर आपको वहीं पे सेंटर पे मिलेगा, उसी में दर्शाना होगा। कॉपी में नहीं बनाना होता, वही पेपर देंगे, ग्राफ उसी में आप लोगों को ग्राफ बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल, स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। निम्न आकृति में यदि DAB बराबर 60 अंश, ABD बराबर 50 अंश हो तो कोण A
क्या कोण ए सी बी बराबर है। चित्र हमको दिया गया, इसमें एक चित्र बनाना है, चित्र हमें बनाना है। यही चित्र बना है ना, ये ए पॉइंट बी सी डी, ए पॉइंट दिया गया, बीच में केंद्र है हमारा, और ये दिया गया हमें 60 अंश, ये 50 अंश, कितना दिया गया 50 अंश, 50 अंश। क्या क्या दिया गया, कोण, हमको क्या क्या दिया गया नोट करते हैं। कोण डी ए वी बराबर 60 अंश, कोण ए बी डी बराबर 50 अंश, पूछा क्या गया हमसे ए सी बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको दिया गया, यही हमको दिया गया। चलिए इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। कोण सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, क्या त्रिभुज ए बी डी में, यही त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में। तो चलिए देखते हैं अब क्या लेंगे, कोण, कोण क्या है डी ए बी प्लस क्या लिया डी ए वी ले लिया, डी ए वी ले लिया। अब लेंगे हम ए डी वी, क्या लेंगे कोण ए डी वी प्लस, अब क्या लेंगे कोण डी वी ए, डी वी ए बराबर 180 अंश। तो दे देंगे ए सॉरी डी ए वी कितना है 60 अंश, प्लस ये हमें दिया गया नहीं दिया गया ए डी बी प्लस ये दिया गया हमें 50 अंश, कितना दिया गया 50 अंश बराबर 180 अंश। तो जोड़ देंगे हम, कितना निकलेगा कोण ए डी बी बराबर कितना निकलेगा 110 अंश, कितना 110 अंश बराबर 180 अंश, उधर भेज देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या निकलेगा कोण ए डी बी बराबर कितना निकलेगा, उधर भेज देंगे यानी कितना हो गया 180 अंश माइनस 110 अंश। तो कोण क्या निकलेगा कोण ए डी बी बराबर 70 अंश में निकल आया। कोण क्या निकलेगा कोण ए डी बी ये 70 है हमारा, क्या है ये 70 हमारा निकलेगा, ये भी 70 निकलेगा। तो क्या करेंगे कोण ए सी बी बराबर किसके हो जाएगा कोण ए बी बी के हो जाएगा। तो कोण ए सी बी बराबर ए डी बी कितना दिया 70 अंश, यही हमें निकालना था। कोण कौन सा निकालना था, ये भी 70 हमारा निकल कर आ जाएगा, ये बराबर ये भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे सवाल आप लोगों को देखने को छपे हुए मिलेंगे, बस थोड़ा डाटा इधर उधर मिलेगा और ऐसे ही सवाल आराम से आप लोग कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल होते, ज्यादा टफ सवाल नहीं होते। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या है। देखेंगे अगला सवाल क्या है हमारा, अरे आकृति वाला सेम सवाल इसीलिए होमवर्क में। चलिए देख रहे हैं, नोट कर लीजिए आप। क्या निम्न आकृति में यदि कोण कोण ओ ए बी बराबर 40 अंश है तो कोण ए सी बी बराबर है, चित्र दिया गया इसमें भी। चलिए चित्र बनाते हैं। चित्र टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप लोग सही बना लीजिए, जो भी चित्र बना चाहिए आप लोग। चलिए देखते हैं। ए बी सी, ये हमें कितना दिया गया यहाँ पर 40 अंश, 40 अंश दिया गया। क्या दिया गया यहाँ पर कोण ओ ए बी बराबर 40 अंश, ये हमसे क्या पूछा गया कोण ए सी बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया, यही
पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेंगे कोण AOB। क्या लेंगे? OAB त्रिभुज लगा लेंगे। त्रिभुज OAB में, OAB में तो क्या OA क्या हो जाएगा? OA क्या हो जाएगा? OA बराबर है हमारा किसके? OB के। OB के। अब क्या है हमारा? OAB क्या है? कोण OAB बराबर है हमारा किसके? OB A के। OB A के। ये कितना दिया गया? ये 40 अंश दिया गया। जब ये दोनों बराबर है, ये भी 40 है, ये भी 40, ये भी 40 होगा, ये 40 होगा, ये निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। कोण क्या लाए? कोण OAB प्लस कोण AOV यही होगा, प्लस कोण कितना हो जाएगा? कोण इसके बाद हो जाएगा कोण कौन सा? OBA क्या हो जाएगा? OBA बराबर कितना है? 180 अंश। तो ये दिया गया हमें 40 अंश प्लस ये हमें पता नहीं है, AOV पता नहीं, प्लस ये भी 40 है बराबर 180 अंश। यही हो जाएगा। तो जोड़ देंगे, क्या निकलेगा? कोण AOB बराबर प्लस कितना आ गया? 80 अंश। सिर्फ कितना आ गया? 80 अंश बराबर 180 अंश। उधर भेज देते हैं, क्या निकलेगा? कोण AOB बराबर भेज देंगे, कितना आएगा? 100 अंश निकलेगा। कितना निकलेगा हमारा? AOB ये हमारा 100 अंश निकल आया। कितना आया? 100। आप लोगों को यहाँ पर एक प्रमेय याद रखना होगा। नोट पॉइंट लीजिए। प्रमेय यहाँ पर एक प्रमेय लिखती है फटाके से। आप लिखिए, केंद्र पर बना कोण, लिखिए आपको फटाके से, केंद्र पर बना कोण जीवा पर डाले गए कोण का आधा होता है। क्या हमारा प्रमेय? केंद्र पर बना कोण जीवा पर डाले गए कोण का आधा होता है। ये 100 है, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा? AO क्या हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ACB बराबर 100 अंश है बटे 2, यानी कितना निकल जाएगा? कोण ACB बराबर 50 अंश। ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 50। यहाँ पर एक प्रमेय खेल है। क्या है? केंद्र पर बना कोण जीवा पर डाले गए कोण का आधा होता है। ये 100 है तो ये 50 आधा हमारा हो जाएगा। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।